लफ्जों की है दिल की कहानी। आज ये दास्तां है भारत के एक ऐसे सच्चे सपूत की जिसने अपना पूरा जीवन देश की मिट्टी के नाम कर दिया। इस वीर सपूत के नाम की चर्चा गुलाम भारत के दौर से लेकर आजाद भारत के दौर तक होती रही। एक शिक्षित परिवार में जन्मे इस लड़के को क्यों महात्मा गांधी के साथ 24 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा? कैसे लोगों के हक के लिए लड़ते लड़ते ये साधारण सा लड़का बन गया भारत देश का प्रधानमंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति का ये सुपरहिट अभिनेता क्यों जिंदगी भर अकेला रहा और इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये कई महीनों तक अपने कॉलेज की लाइब्रेरी के चक्कर काटते रहे और कैसे एक प्रेम पत्र के इंतजार में ये राजनेता रहा जिंदगी भर कुंवारा। ऐसा है, मैंने शादी ना करने का निर्णय सिर्फ आपको देखकर नहीं लिया है, स्वयं को देखकर भी लिया है। जिंदगी भर अविवाहित और कुंवारे रहने के बाद भी क्यों ये कहलाए किसी और आदमी की बेटियों के पिता? भारत देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद ये किसके प्रेम में गिरफ्तार होकर बन गए पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंख का तिनका? इतने महान और राजनीति में लोकप्रिय चर्चित प्रधानमंत्री की प्रेम कहानी क्यों रह गई अधूरी? क्यों सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हासिल कर पाए प्रधानमंत्री? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कभी सोचा है इस सीख का उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? आज ये कहानी है धूल और धुएं की बस्ती में पले एक साधारण अध्यापक के असाधारण बेटे की, जो आगे चलकर एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार जैसी बहुआयामी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना, जिसके कार्यों से देश का सर हमेशा ऊंचा हुआ और इन्होंने भारत देश को नई ऊर्जा और दिशा दी। गुलाम भारत के समय इस लड़के के दिल में लगी देशभक्ति की चिंगारी और देश के लिए कुछ भी कर जाने की भावना ने इनको 1996 में पहली बार भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया और पूरी दुनिया ने इनको जाना भारत रत्न और आजाद शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी का सादर प्रणाम। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को न आज किसी की पहचान की जरूरत है, न पहले कभी रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के ऐसे नेता रहे हैं जिनको हर दिल ने पसंद किया। पक्ष हो या विपक्ष, सभी इनके शब्दों के कायल रहे हैं। अटल जी से जुड़े विवाद और निजी जिंदगी के कुछ रोचक पहलुओं पर हम रोशनी डालें, उससे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनकी आरंभिक शिक्षा और इनके परिवार से। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। आँखों से तूने क्या कहा है? अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्कूल शिक्षक के घर पर हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो एक स्कूल अध्यापक थे, तो वहीं इनकी मां का नाम था कृष्णा देवी। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा इनके 3 भाई अवध बिहारी वाजपेयी, प्रेम बिहारी वाजपेयी और सुधा बिहारी वाजपेयी हैं। इनकी 3 बहन उर्मिला, विमला, कमला देवी हैं। अटल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से की। इसी स्कूल में इनके पिता साल 1935 से साल 1937 तक स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी हिंदी और ब्रज भाषा के जाने माने कवि थे, इसलिए काव्य कला अटल जी को विरासत में मिली। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अटल जी ने बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से पूरी की। ये कॉलेज अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अटल जी जल्दी ही लोगों से जुड़ जाते थे।
और उनकी इसी कला के चलते लोग इनको काफी पसंद करते थे। अटल जी अपने कॉलेज के समय से ही अच्छा बोल लेते थे, इसीलिए ये विक्टोरिया कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर आ गए, जहां डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में इन्होंने एमए की पढ़ाई की। आपको यहाँ बता दें कि एमए की पढ़ाई के बाद जब अटल जी ने कानून की पढ़ाई यानी लॉ करने के लिए अपना मन बनाया, तो इनके पिता ने भी उस वक्त खुद लॉ की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। मैं भी रिटायरमेंट के बाद में वकालत पढ़ने का सपना पूरा करने आया। और अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी यानी कि पिता और पुत्र ने एक साथ लॉ की पढ़ाई की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विभाजन दंगों के कारण अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना करियर एक पत्रकार के रूप में काम करके किया था और राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जीवन के शुरुआती समय से सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। इसी आदत का ही असर था कि जब महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो अटल जी उसमें सबसे आगे रहे। कुछ समय बाद जब ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तारी शुरू हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम गिरफ्तारी में सबसे ऊपर आ गया था। अटल जी को गिरफ्तार करके इनके बड़े भाई के साथ 24 दिनों के लिए इन्हें जेल में डाल दिया। बाद में इनको इस शर्त पर छोड़ा गया कि किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का ये हिस्सा नहीं बनेंगे। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहाँ तिरंगा फहराना अपराध है, तो परिणाम बुरा होगा। अटल जी अपने कॉलेज के समय से ही साल 1939 में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे कि मैं अब अपना सारा समय संघ के कामों में देना चाहता हूँ। शुरुआत में अटल जी संघ में एक प्रचारक का काम करते थे, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इनको संघ ने आरएसएस का विस्तारक बना दिया। आजादी के समय आरएसएस को जब ये महसूस हुआ कि इनको अब देश की राजनीति में शामिल होना चाहिए, तो आरएसएस ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक दल का गठन कर दिया। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाना है, चलोगे हमारे साथ? जिसको हम सब भारतीय जनसंघ के नाम से जानते हैं, और यही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम में बदल गया था। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनसंघ बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का संस्थापक सदस्य बनाया गया। दूसरे स्वतंत्र आम चुनाव हुए। अटल जी का वर्चस्व था संघ में, तो अटल जी को संघ ने 3 जगह से मैदान में उतारा। वैसे इलेक्शन में आपके कहां से खड़े होने की बात हो रही है? कहाँ से नहीं, कहाँ से। मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा में अटल जी की जमानत जब्त हो गई, लखनऊ से वो हार गए, लेकिन बलरामपुर की जनता ने अटल जी को अपना लिया और इनको अपना सांसद चुन लिया। इस जीत के बाद अटल जी का कद देश की राजनीति में बढ़ता चला गया। साल 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 1 साल के भीतर ही 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो जाती है, जिसके बाद अटल जी को संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। इसके बाद साल 1975 में देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस इमरजेंसी में श्री लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और कई बड़े नेताओं को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अटल जी 18 महीने तक जेल में रहे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में चुनाव हुआ और इस चुनाव में मोरारजी देसाई की पार्टी जनता पार्टी की जीत होती है और सरकार में अटल जी को विदेश मंत्री का पद मिला और अटल जी भारत के ऐसे पहले मंत्री रहे जिन्होंने यूएनए महासभा में हिंदी में भाषण दिया। अपने त्याग और बलिदान से कभी पीछे नहीं हटेगा। जय जगत, धन्यवाद। कुछ समय बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर से कांग्रेस को जीत मिल गई।
इसके बाद 1980 में जनसंघ और कुछ बड़े दल ने मिलकर एक पार्टी बनाई जो अभी बीजेपी के नाम से जानी जाती है। इस पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। अटल बिहारी वाजपेयी 47 सालों तक सांसद रहे, 11 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा से भी चुने गए। इसके बाद अटल जी के मार्गदर्शन में 1996 के चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन वो राष्ट्रपति के सामने बहुमत साबित नहीं कर पाए और मात्र 13 दिन में ही इनकी सरकार गिर गई। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। लेकिन अटल जी ने हार नहीं मानी और साल 1998 से लेकर 1999 तक ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अपने कार्यकाल में अटल जी ने कई महत्वपूर्ण काम किए और देश के हालात सुधारने में काफी काम किया। अब इस देश को प्रगति की राह पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ये था अटल जी का राजनीतिक सफर, जिसमें वो काफी मेहनत करके लोगों का, विरोधियों का दिल जीतकर यहाँ तक पहुँचे और सबके दिलों में मजबूती के साथ आज तक बने रहे। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। अब बात करते हैं अटल जी से जुड़े कुछ विवाद और उनकी निजी जिंदगी के बारे में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब ग्वालियर में अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब अटल जी हमेशा कॉलेज के बाद विवाद और वाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। तो उस वक्त इनकी नजर पड़ी एक लड़की पर। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी कौल ही थी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जान। राजकुमारी कौल को देखते ही अटल जी अपना दिल हार बैठे और वो राजकुमारी कौल को पसंद करने लगे। लेकिन ये वो दौर था जब लड़के लड़कियां इतनी बात नहीं कर पाते थे, लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने दिल के सारे जज्बात एक प्रेम पत्र में लिखकर एक किताब के अंदर लेटर को रखकर राजकुमारी कौल को थमा दिया। राजकुमारी कौल भी अटल जी को पसंद करती थीं, इसलिए उन्होंने भी अपने प्यार का इजहार करके अपना जवाब एक लेटर में लिखकर उस बुक में रख दिया और उस बुक को ले जाकर लाइब्रेरी में उस जगह पर रख दिया, ये सोचकर कि अभी अटल जी आएंगे और इस किताब को ले लेंगे और उनका जवाब उनको मिल जाएगा। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब। अटल जी और राजकुमारी हमेशा कॉलेज की लाइब्रेरी में मिला करते थे। उधर अटल जी भी जवाब को जानने के लिए वहाँ गए, लेकिन अटल जी को वो किताब कभी मिली ही नहीं और राजकुमारी कौल भी कुछ समय तक कॉलेज में नहीं दिखी। उनको न देखकर अटल जी काफी बेचैन हो गए थे। जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राजकुमारी कौल के पिता ने उनकी शादी कॉलेज के टीचर रहे ब्रिज नारायण कौल से कर दी थी। सुनिए सुनिए, आपकी सहेली नहीं दिख रही है कुछ दिनों से महाविद्यालय में। राजकुमारी कौल की शादी की खबर से अटल पूरी तरह से टूट गए और इसी गम में उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया और अपना जीवन संघ के लिए लगा दिया। निर्णय पक्का है, निर्णय अटल है। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अटल अपनी मेहनत के साथ राजनीति में बड़ा नाम बन गए और एक दिन उनका भाषण दिल्ली के रामजस कॉलेज में रखा गया, जहां इनकी मुलाकात हुई अपने अधूरे प्रेम से, यानी राजकुमारी कौल से। इसके बाद फिर से इनके बीच गुजरे वक्त और रिश्ते को लेकर काफी बात हुई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर राजकुमारी कौल से मिलने आने लगे और जब अटल भारत देश के प्रधानमंत्री बने तो कुछ समय बाद राजकुमारी अपने पूरे परिवार के साथ अटल के ही सरकारी निवास स्थान पर शिफ्ट हो गयी। बताया जाता है कि राजकुमारी कौल अटल के साथ सभी देश विदेश के दौरों पर साथ जाती थीं। वो उनकी जिंदगी में एक पत्नी की भूमिका निभा रही थीं। उनके इस रिश्ते की खबर आरएसएस को भी थी और राजकुमारी कौल की ये मौजूदगी आरएसएस को कतई पसंद नहीं थी, लेकिन वो इस रिश्ते का कुछ कर भी नहीं सकते थे
क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस में प्रचारक का चेहरा थे। राजकुमारी कौल ने शादी के बाद एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम नमिता था और आगे चलकर इसी लड़की को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पुत्री के तौर पर गोद ले लिया था। समय गुजरा और साल 2014 को राजकुमारी कौल ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कौल की मौत के बाद अटल और राजकुमारी की 50 साल पुरानी प्रेम कहानी भी खत्म हो गई। कौल के अंतिम संस्कार में उस समय सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरएसएस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन अटल जी उस समय बेहद खराब तबीयत के चलते उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ सके थे और कुछ साल बाद लंबी बीमारी के चलते 2018 को अटल जी भी इस दुनिया से चले गए। दिल्ली के एम्स में अटल जी ने आखिरी सांसें ली। अटल जी को उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता कौल ने अग्नि दी थी। नमिता वो उन्हें मुखाग्नि दे रही हैं। और इस तरह से राजनीति के इतिहास की सबसे लंबी एक प्रेम कहानी का अंत हो गया। अटल जी जिंदगी भर अविवाहित रहे, लेकिन वो हमेशा अपनी प्रेमिका के साथ रहे। उनके रिश्ते की सारी दुनिया को खबर थी, लेकिन कभी भी उनके रिश्ते पर किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा देश के लिए जिए और हमेशा देश को ही सर्वोपरि समझा। वो कभी भी किसी भी दबाव में उन्होंने काम नहीं किया और अपने इसी दमखम की वजह से अटल जी ने 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत देश को परमाणु शक्ति से संपन्न देश बनाया। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन द पोखरण रेंज। पाकिस्तान से संबंध सुधर जाएं, इसलिए 1999 में सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान तक बस की शुरुआत की और पहली बार अटल जी इस बस में बैठकर पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मिले थे। लेकिन कुछ समय बाद कारगिल युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूत फैसले को लेकर युद्ध को जीतकर सेना और देश का मनोबल बढ़ाया। एयरफोर्स को उतारिए मैदान में। यस सर। ऑपरेशन विजय शुरू करिए सर। शर्मनाक हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और बाकी देशों को एक पैगाम भी दिया कि अब भारत पहले जैसा भारत नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्हें सूचना दे दीजिए कि वो पाकिस्तान को सूचित कर दें। भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो सबके दिल में राज करते थे। वो सभी राजनीतिक दल के पसंदीदा नेता रहे हैं। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका नाम हमेशा राजनीति में सबसे ऊपर गूंजता है। देश को दिए उनके अमूल्य योगदान के लिए हम सभी देशवासी उनके कर्जदार हैं। आज कोई समझौता नहीं होगा। यही हमारे विचार है, यही हमारे मूल्य, और अपने इन विचारों पर मैं अटल हूँ। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। तो दोस्तों, ये था अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बनाया गया पूरा शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ भी कहना या शेयर करना है तो कमेंट के जरिए हमें कर सकते हैं। और हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी वर्तमान प्रधानमंत्री से अच्छे थे या नहीं? अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर कोई भी जानकारी अगर रह गई हो तो उसके लिए पूरी टीम को माफ करने की कृपा करें। हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा बना रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही एक और सच्ची बायोग्राफी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। हाँ। चलिए।